दो तरह के लोग होते हैं इस संसार में। एक जो भगवान में आस्था रखने वाले यानी कि आस्तिक, और एक जो आस्था नहीं रखते हैं यानी कि नास्तिक। ये कहानी आस्था रखने वाले लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। हो सकता है इस कहानी को पढ़ने के बाद उनकी आस्था और भी ज्यादा पक्की हो जाए। बूढ़े भक्त और भगवान की कहानी। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम का जप करता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि बहुत कमजोर भी हो चुका था। इतना कमजोर कि बिना किसी सहारे के अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता था। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी को दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता करके आ जाया करते थे, और धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता था तभी वो आते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से ही आते थे, और कभी कभी रात को नहीं भी आते थे। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता था, और जब तक उसके बेटों से सहायता नहीं मिलती थी तब तक वो गंदे बिस्तर में ही पड़ा रहता था। बुढ़ापा अब बढ़ता जा रहा था। उसकी नजरें भी कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने कभी भी राम नाम को नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने अपने बेटों को आवाज लगाई, और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसके बिस्तर पर ही लिटा दिया था। अब यह रोजाना होने लगा था। जब भी बूढ़ा आवाज देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसके सारे काम कराकर वहां से बस चुपचाप चला जाता था। नजर कमजोर हो चुकी थी। देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे जैसा स्पर्श नहीं है, और यह स्पर्श कुछ अलग है। उनके बेटों का भी नहीं था, फिर ये किसका था? एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई, और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था वह बूढ़ा, लेकिन भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान अब बोले, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत ही कठिन है। अगर मद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें
खुद तुम्हारा प्रबंध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ, भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और कुछ महीने और काफी तकलीफें भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को भी मुक्ति मिल गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।